नमस्कार, मैं हूं साकेत और आप देख रहे हैं नेतागिरी, जिसमें हम बात करेंगे पटना विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव की। बिहार की सियासी नर्सरी कहलाने वाली पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने का उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को उसका प्रतिनिधित्व मिल सके। छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एक ऐसी कड़ी की ज़रूरत पड़ती है जो छात्रों की समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रख सके, साथ ही प्रशासन की कमियों पर भी प्रकाश डाल सके। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज तक बिहार ने 23 मुख्यमंत्रियों के चेहरे देखे हैं, जिनमें से 16 मुख्यमंत्रियों का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से रहा है। हम छात्र संघ चुनाव के इतिहास की कब्रें उखाड़ें उससे पहले इस वर्ष होने वाले चुनाव की कुछ सूचनाएं मैं आपको दे दूं। उम्मीदवार 10 नवंबर तक अपना नामांकन फॉर्म भर सकेंगे। 11 नवंबर को भरे हुए नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और शाम तक उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। 14 नवंबर तक यदि उम्मीदवार चाहें तो अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले सकते हैं और 19 नवंबर को मतदान है। मतदान के कुछ ही घंटों बाद शाम तक मतदान के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, अश्वनी चौबे जैसे कद्दावर नेताओं ने भी राजनीति का ककहरा यहीं से सीखा था। दरअसल 1956 में पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ की स्थापना हुई और इसके लिए चुनाव भी शुरू कराए गए, लेकिन 1956 से 1968 तक जितने भी चुनाव हुए वे सारे अप्रत्यक्ष थे। इसका मतलब छात्र अपने प्रतिनिधि खुद नहीं चुन रहे थे, लेकिन 1967 से ही प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग उठने लगी। परिणाम यह हुआ कि 1970 में होने वाली छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष करवाया गया और इस चुनाव से लालू प्रसाद यादव का राजनीति में एंट्री होता है। 1970 में होने वाले चुनाव में लालू प्रसाद यादव महासचिव चुने गए, लेकिन 1971 के चुनाव में रामजतन सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव को हराकर अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए। 1971 चुनाव के परिणाम ने लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक रूप से हतोत्साहित तो कर दिया, पर वे हार नहीं माने। वहीं 1973 का चुनाव बिहार और भारत की राजनीति को कुछ देने का इंतजार कर रही थी। चुनाव के नतीजे आए, लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष चुने गए, सुशील मोदी महासचिव चुने गए, रविशंकर प्रसाद सहायक महासचिव चुने गए। ये 3 कद्दावर नेता आज के राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद 1977 के चुनाव में अश्वनी चौबे अध्यक्ष चुने गए। 1977 के चुनाव के बाद 1980 और 1984 में अंतिम छात्र संघ चुनाव कराए गए। 1980 के दशक में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे लोगों से पता चलता है कि 1984 के चुनाव आते आते हिंसा इतनी बढ़ गई कि उम्मीदवार हथियार लेकर प्रचार में निकलने लगे। उम्र सीमा तय न होने के कारण लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्र संघ चुनाव का उपयोग करने लगे। नतीजा यह हुआ कि चुनाव पर अघोषित रोक लगा दी गई। 1984 के छात्र संघ चुनाव के बाद 28 सालों तक विश्वविद्यालय कैंपस में राजनीतिक शून्यता छा गई। 2012 में फिर विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव कराने का निर्णय लिया और इस चुनाव में कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा के पुत्र आशीष सिन्हा अध्यक्ष चुने गए। 2012 के छात्र संघ चुनाव के बाद फिर 6 वर्षों तक विश्वविद्यालय में कोई छात्र संघ चुनाव हुए ही नहीं, लेकिन 2018 में विश्वविद्यालय ने फिर छात्र संघ चुनाव कराने का निर्णय लिया और फरवरी 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार दिव्यांशु भारद्वाज अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हुए।
फरवरी 2018 के बाद दिसंबर 2018 में ही एक और छात्र संघ चुनाव कराए गए, जिसमें मोहित प्रकाश अध्यक्ष चुने गए। अब तक का सबसे आखिरी छात्र संघ चुनाव 2019 में हुआ था, जिसमें मनीष यादव ने बाजी मार ली और विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इस बार चुनाव की घोषणा से छात्रों और संगठनों में उत्साह की लहर तो है ही, साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसे लेकर सतर्क है। छात्रों के हिस्से का सवाल पूछने का जिम्मा हमने और हमारे साथियों ने उठाया। छात्र संघ चुनाव के खास कार्यक्रम नेतागिरी में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।